में कॉस नेगेटिव 180 पर नहीं बदलेगा, कॉस थीटा ही हो गया। अब यहाँ आ जाइए 270 और 270 प्लस थीटा हमारा माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, 270 पर बदल जाएगा साइन में, साइन में बदल जाएगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, 270 पर बदल जाएगा किस में, साइन में। और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, 360 पर नहीं बदलेगा, कॉस थीटा हो गया। और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 360 पर नहीं बदलेगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बस एक क्वाड्रेंट देख करके आप प्लस और माइनस लिखिएगा, प्लस और माइनस लिखिएगा, सब क्वाड्रेंट के अनुसार होगा। तो साइन और कॉस पर हम बताए हैं, आप खुद टेन कॉट पर आप निकालते रहिएगा, आप खुद निकालिएगा कि अगर आपको कॉस 120 डिग्री का मान पूछेगा तो क्या आप निकाल सकते हैं। कॉस 120 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 120 को लिख देंगे कॉस 90 प्लस 30, कोई दिक्कत, क्योंकि हमें जोड़ करके 120 जोड़ और घटा करके लाना है। तब इसको तोड़ने के लिए हम दो तरीका बनाएंगे। पहला कि 90 प्लस माइनस थीटा पर तोड़िएगा, आपको तोड़ने के लिए रहेगा तो यही 4 को पर लाना है, यही 4 पॉइंट पर आपको लाना है सर। या तो 90 प्लस माइनस थीटा पर लाइए, या तो 180 प्लस माइनस थीटा पर लाइए, या तो 270 प्लस माइनस थीटा पर लाइए, या तो 360 प्लस माइनस थीटा पर लाइए। बस ये 4 गो के अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये 4 गो का अलावा आपको कुछ पेपर में सोचना ही नहीं है। 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, या 360 प्लस माइनस थीटा। अब हम यहाँ देखें कि 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा किस में है, कहेगा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है सर, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस के लिए ई माइनस में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये साइन नहीं है सर, ये वाले कॉस है, बदलने के बाद साइन आएगा, बदलने वाला वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू से साइन निकलता। तब यहाँ कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस बदल जाता है साइन में। तब यहाँ हो जाएगा कि 90 प्लस थीटा तब नया साइन 30 डिग्री हो गया, माइनस साइन 30 डिग्री का मान माइनस का 1/2, तब माइनस 1/2 वाला लोग मुस्कुरा सकते हैं। माइनस का 1/2 जिनका आया है वो आराम से मुस्कुरा सकते हैं, खूब बढ़िया से। कॉस 120 डिग्री को हम लाने अगर तोड़ेंगे तो हम इसको तोड़ेंगे कि कॉस 180 माइनस 60 डिग्री। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो ऐसे सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कॉस 90 प्लस 30 नहीं लिख करके 120 को हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस 60। इसको मुस्कुराना नहीं, राक्षस जैसे हंसना बोला जाता है। और ये जो हंस रहे हैं ना, ये हंसी से चेहरा है जो खूबसूरत नहीं, खूबसूरती नहीं, चेहरा राक्षस जैसा लगेगा, दिक्कत हो जाएगा ऐसे। तो हम इसको लिखेंगे कि कॉस 60 डिग्री हो गया। कॉस बदलता नहीं है, माइनस का 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव। और कॉस 180 माइनस थीटा 180 पर नहीं बदलेगा तो कॉस 60 डिग्री हो गया, और माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, तो माइनस में 1/2 हो गया। माइनस कितना हो गया, कहिएगा माइनस में 1/2, माइनस में हो गया 1/2, माइनस 31 डिग्री, tan ओवन 35 डिग्री का मान का जब हम लोग मान निकालेंगे तब ये हो जाएगा tan 90 प्लस 45, tan 90 प्लस 45 पर आप मान ला सकते हैं। तो tan 90 प्लस 45 हो गया सर। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तब tan कितना डिग्री हो गया, tan 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो गया tan, और tan बदल जाता है कॉट में, तो माइनस का कॉट कितना हो गया, कहिएगा 45, माइनस का कॉट 45 डिग्री हो गया, और माइनस कॉट 45 का मान हो गया माइनस का ओवन, माइनस के कॉट 45 का हो गया कि माइनस का क्या हो गया, ओवन हो गया, माइनस ओवन। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान माइनस ओवन है, कॉट 45 डिग्री का मान क्या है, माइनस का ओवन है, माइनस का क्या है जी, ओवन है। चलिए यहाँ tan पर हम आ जाते हैं, और tan 135 डिग्री पर हम आ गए। तो tan 135 डिग्री के तोड़ने का एक और तरीका है, इसको हम tan 135 को जब हम तोड़ने आए तो tan हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 45 लिख देंगे तो भी हो जाएगा। 180 माइनस 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, हम कहेंगे 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 180 पर चेंज नहीं होगा, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान हो गया फिर माइनस का ओवन। tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, माइनस का ओवन। तो या तो 90 प्लस माइनस थीटा पर लाइए, या तो आप 180 प्लस माइनस थीटा पर लाइए, या तो आप 270 प्लस माइनस थीटा पर, या तो 360 प्लस माइनस थीटा पर। तो जब भी 360 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा ना, अगर 360 डिग्री से ज्यादा हो गया, 360 से अगर ज्यादा हो गया है तो आप 360 से भाग कर दीजिएगा, 360 से भाग कर दीजिए 405 में। जहां 360, एक राउंड 360 डिग्री का होता है, एक राउंड लगा दीजिएगा 360 डिग्री का, तो एक राउंड 360 डिग्री का होगा। जहां 360 हो जाएगा तो 360 से भाग करिए, एक बार में भाग लगा दिए 360, 360 शेष बचिएगा कितना, कहिएगा शेष बचिएगा 45। अब जो शेष बचा ना, जो शेष बचा उसी का मान निकालिएगा। अब पूरा हटा दीजिए और डायरेक्ट आप मान निकाल दीजिए tan 45 का, कुछ नहीं करना। tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया, कहिएगा 1, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट 1 हो गया। जितना 360 डिग्री से ज्यादा रहेगा आप 360 से भाग करिए, और जो शेषफल बचेगा उसी का आप मान निकालिए।
जो शेषफल बचेगा उसी के आप क्या करिएगा, मान निकालिएगा, उसी को आप मान निकालिए। दिया गया है कि साइन 390 डिग्री, साइन माइनस के 390 डिग्री का मान बता सकते हैं। साइन माइनस 390 डिग्री के मान आप बता सकते हैं, बताइए तो। साइन में माइनस 390 डिग्री, साइन माइनस 390 डिग्री का मान आप बता सकते हैं, तो बताइए। हाँ, 360 प्लस 45 भी ले सकते हैं, लेकिन एक राउंड पूरा ही हो गया तो 360 को ठो करके कोई फायदा नहीं। जहां राउंड पूरा हो गया उसको छाड़ दीजिए। जहां 360 डिग्री से ज्यादा, यहाँ साइन माइनस 390 डिग्री को हम लिख देंगे माइनस का साइन 390 डिग्री, और 390 में 360 से भाग कर दीजिए। जहां 360 से ज्यादा होगा भाग कर दीजिएगा, भाग कर देंगे, एक बार में 360 हो गया। शेषफल कितना हो गया, कहिएगा 30 हो गया। तब ये 30 डिग्री का आप मान निकालिए, पूरा हटा दीजिए और माइनस का साइन 30 डिग्री का मान निकालिए। और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, तो माइनस 1/2 हो गया। माइनस का कितना हो गया, 1/2, तो माइनस के 1/2 तथा अधिकतम मान, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम और अधिकतम मान पर हम लोग आते हैं। हेडिंग डाल दीजिए न्यूनतम और अधिकतम मान। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू का, साइन और कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम बता। गुरुजी व्हाइट बैकग्राउंड रखिए, मजा आता है पढ़ाई करने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो है उसी को रहने देते। और मिनिमम वैल्यू बताइए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस का 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1। साइन थीटा का मैक्सिमम और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा, 1 और -1। ऑड पावर के लिए गुरुजी का हेयर एकदम ब्लैक है, ऐसा है कि पेंट लगे पर के लिए, किस पावर के लिए है जी, ऑड पावर के लिए, ऑड पावर, ऑड पावर विषम घात के लिए। अब सम घात के लिए हम आ जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। ये इवन पावर के लिए है, सम घात इवन पावर के लिए है। कौन सा पावर, इवन पावर के लिए, इवन पावर के लिए। अब आ जाते हैं टेन पर, तो टेन थीटा और या कॉट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव में और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं किस पर, कहिएगा कि कॉस और सेक पर आ जाते हैं। तो कॉस थीटा और सेक थीटा पर आ जाते हैं। तो कॉस थीटा या सेक थीटा, कॉस थीटा या सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटिव है और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव होगा। अब इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस क्या स्क्वायर थीटा हो जाएगा या सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस या सेक स्क्वायर थीटा प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा, मिनिमम 1 होगा, 0 नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा। इस सब का सब क्या करना है, याद रखना, याद रखना, याद। पहला है क्या, कहिएगा पहला है जो बीच में नहीं होता, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में नहीं होता, नहीं होता, परंतु -1 और 1 हो सकता है, -1 और 1 हो सकता, -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, लेकिन -1 और 1 हो सकता है। इसका हम सबसे पहले देखते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है आपको कि अगर a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, कहीं a sin थीटा प्लस b cos थीटा दे दिया तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो पहला जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। दूसरा मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है जी कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस का रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर ऐसा कहीं रहेगा तब हम लोग मान निकाल देंगे। एग्जाम्पल हम लेने आए, ये एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल पर आ जाइए। एग्जाम्पल दिया गया है आपको, कितना दे दिया जाए, 7 sin थीटा प्लस का 24 cos थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल दीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, तो 576, 625 और 625 का वर्गमूल 25 होगी। इसमें रूट में माइनस का हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो फिर हो गया कितना, कहिएगा 25 माइनस का 25, यहाँ प्लस 25 हो गया, यहाँ माइनस का 25 हो गया। ये फॉर्मेट डायरेक्ट याद रखना है और आंसर करना है सवाल का। 3 cos x प्लस 4 sin x का अधिकतम मान निकालना है। सबका सही आंसर आना चाहिए।
यहाँ से जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तब मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो गया 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गया, मिनिमम वैल्यू पूछता था माइनस का 5, मैक्सिमम 5, मिनिमम पूछता माइनस का 5 का। इसका आंसर 13 वाले आ जाएगा कोपचे में। ए साइन थीटा बगल में लिख देते हैं, याद हो जाए। इसका मैक्सिमम वैल्यू जब हमें निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जब हमें निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तब हो जाएगा माइनस का रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, कहिएगा यस सर, डन हो गया। मिनिमम वैल्यू हमें इसका निकालना है, तब मिनिमम वैल्यू निकालने आ गए। मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस का रूट में ए के स्थान पर 5 के स्क्वायर है, बी के स्थान पर 12 के स्क्वायर है। 5 12 13 ट्रिपलेट भी होता है, ट्रिपलेट से डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा, या 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144 हो गया, 25 और 144 ऐड कर दीजिएगा 169 हो गया, और 169 का वर्गमूल हो गया 13, तो माइनस के 13। मिनिमम वैल्यू माइनस का 13 होगा। मैक्सिमम पूछता है, कॉन्सेप्ट है आज का कि अगर दिया है ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का दिया है बी कॉस स्क्वायर थीटा, तब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू दोनों में जो सबसे अधिकतम गुणांक रहेगा, अधिकतम गुणांक दोनों में सबसे जो अधिक गुणांक रहेगा, तो दोनों में जो सबसे अधिक रहेगा तो ये अधिकतम गुणांक हो गया, अधिकतम गुणांक तो अधिक गुणांक वाले हो गया, और मिनिमम वैल्यू न्यूनतम गुणांक हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू हो गया न्यूनतम गुणांक, न्यूनतम गुणांक मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम कोफिशिएंट। अब इस पर एग्जांपल लेंगे, मामला एकदम क्लियर होगा। 2 एग्जांपल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा सब। कह रखा है कि अगर दिया है कि 20 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का दिया है 17 कॉस स्क्वायर थीटा, तब नहीं मैक्सिमम और मिनिमम निकाल देंगे। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो दोनों में सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट ले लेंगे, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो दोनों में सबसे छोटा वाला कोफिशिएंट ले लेंगे। तो दोनों में सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन है देखिए, तो 20 और 17 में सबसे बड़ा कौन है, कहिएगा 20, और सबसे छोटा कौन है 17। सबसे बड़ा 20, सबसे छोटा 17, सबसे बड़ा 20, सबसे छोटा 17। सत्य बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सबका सही आंसर होना, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम। इसका मैक्सिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है। साइन के साथ हमें कोफिशिएंट को लेना है, तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम 19। बहुत सारे लोग सही जवाब है, तब मुस्कुरा जाइए। सही वाले जो लोग हैं ना, उसको मुस्कुराना है। इसका आप आंसर करके बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब बताइए मैक्सिमम अधिकतम गुणांक, मिनिमम वैल्यू न्यूनतम गुणांक के आंसर करिए, आगे बढ़िए। ठीक है ना। इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो दोनों में से बड़ा वाला, दोनों कोफिशिएंट में से बड़ा वाला कोफिशिएंट 9, और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो दोनों में से छोटा कोफिशिएंट। ये सब के लिए पेन उठाना नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 9, मिनिमम, सब कॉन्सेप्ट पर ही कॉन्सेप्ट एकदम है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट, 2 को हम लोग समझ लिए हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट पर हम आ जाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट में है कि अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और एक और है कॉस में, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, इनवर्स है एक दूसरे का। तब जो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ना, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू अनंत हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। दूसरा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम के लिए 2 कॉन्सेप्ट है। मिनिमम के लिए 2 कॉन्सेप्ट है। पहला है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो ए ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी बोल सकते हैं। ए ग्रेटर देन बी है तो जो मिनिमम वैल्यू इसका होगा, मिनिमम वैल्यू होगा 2 इंटू अंडर रूट ए बी हो जाएगा। और दूसरा है कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी है। अगर ए लेस देन इज इक्वल टू बी है तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन याद रखना। इसमें 2 कंडीशन मिनिमम के लिए बनता है। मैक्सिमम के लिए अनंत होता है, मिनिमम के लिए 2 कंडीशन बनता है। अब दिया गया है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो, तो क्या आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना है, कितना होगा मिनिमम वैल्यू। छोटा है तब यहाँ 2 इंटू अंडर रूट ए बी होगा। 9 गुना 4 36, 36 के वर्गमूल हो गया 6, और 2 में 6 से गुना कर देंगे 12। तो 12 वाले लोग मुस्कुराइएगा, 12 वाला। लेकिन अगर यही सवाल आपको कह देगा कि साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तब इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो अब अलग हो जाएगा। अब यहाँ से पूछता कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना। मैक्सिमम तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, मिनिमम वैल्यू अब निकालिए। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए कि मिनिमम कितना हो। ये कि साइन वाला कोफिशिएंट क्या है, छोटा है। अब छोटा है तब ए प्लस बी मिनिमम होगा। अब हो जाएगा ए प्लस बी, करिए आंसर। समझ में आया ना, ओल झोल नहीं करना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जब अगर साइन वाला कोफिशिएंट छोटा रहेगा तब ए प्लस बी करेंगे।
और साइन वाला कोफिशिएंट या कॉस कॉस वाला बड़ा है तब होता है 2 इंटू अंडर रूट ए बी, 2 इंटू अंडर रूट ए बी। समझ में आया ना? सब कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और उदाहरण के साथ देखते चलिए। चलिए तीसरा जो हम सवाल इस पर ले लेते हैं, दिया गया है, क्या ले लिया जाए, ले लें सवाल। कह दिया कि 25 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 16 सेक स्क्वायर थीटा, क्या इसका मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं? क्या आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? निकालिए, निकाल सकते हैं, निकालिए। सर ओल झोल कर रहा है। सर कौन ओल झोल कर रहा है? कौन कर रहा है ओल झोल? एक बार जहां आ जाएगा ना कोपचे में, तो ये जो ओल 16 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना जी? 4। अब 5 16 का 4 होगा तो 40 हो जाएगा मिनिमम। कितना हो गया? 40। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए एक सवाल जब हम और ले लेंगे ना तो सब का सब एकदम जो डॉट है वो जब सब डॉट क्लियर होने वाला है। 4 नंबर जब हम एग्जाम्पल ले लेंगे एकदम सब डॉट क्लियर हो जाएगा, कोई डॉट बचेगा ही नहीं। दिया गया है कि 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि अगर दोनों बराबर रहता तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम कहेंगे कि दोनों बराबर है तो कोई दोनों में से एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। पहला वाले भी ग्रेटर देन इजिकल टू है, दूसरा वाले भी ग्रेटर देन इजिकल टू है, तो या तो पहला वाले फॉर्मूला लगाइए या दूसरा वाले लगाइए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।